हेलो डियर स्टूडेंट, ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग के इस लेक्चर नोट्स में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज एसईओ चैप्टर में यानी कि यूनिट नंबर 4 में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में एक हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, कीवर्ड रिसर्च के बारे में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम के व्यू से भी एग्ज़ाम में भी बहुत बार ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, हम कीवर्ड की रिसर्चिंग क्यों करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कीवर्ड रिसर्च होता क्या है। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे बिजनेस, सर्विस या प्रोडक्ट से रिलेटेड वह कौन सा वर्ड, स्टेटमेंट या फ्रेजेस है जिसको लोग सर्च इंजन जैसे गूगल, याहू आज पर जाकर इंटर करते हैं या सर्च करते हैं। उसके बाद हम वॉल्यूम और कंपटीशन के आधार पर अपने लिए सही कीवर्ड का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, यानी कि कीवर्ड, ये आपका कीवर्ड रिसर्च होता है। कीवर्ड रिसर्च क्या है? एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड वह कौन सा कीवर्ड या कौन सा वर्ड या कौन सा सर्च टर्म है जिसको लोग गूगल या अदर सर्च इंजन में सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं, करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अभी हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई, इसके बारे में इसको भी देख लेते हैं। कीवर्ड रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम सर्च इंजन पे सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले टर्म को सर्च करने के लिए रिसर्चिंग करते हैं। मतलब जो कीवर्ड रिसर्च होता है, यह एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम सर्च इंजन मीन्स कि जो भी सर्च इंजन है कि गूगल, आपका याहू, बिंग, जो भी सर्च इंजन है उस पर सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले कीवर्ड कौन कौन से हैं या सर्च टर्म कौन कौन से हैं, उसकी हम रिसर्चिंग करते हैं। किसमें? कीवर्ड रिसर्च में। ठीक है, ताकि इन पॉपुलर सर्च टर्म को हम अपने कंटेंट में ऐड करके सर्च इंजन के हाई रैंक में गेन कर सके। मीन्स कि हम इन कीवर्ड का यूज करके हम अपने ब्लॉग, वेबसाइट या अपने यूट्यूब चैनल के लिए या अपने यूट्यूब वीडियो के लिए हम हाई रैंक को गेन कर सकें। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च एसईओ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी हेल्प से हम अपने साइट के रैंक को इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कि एसईओ, अगर आप एसईओ कर रहे हैं तो कीवर्ड रिसर्च वहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, तो जिसकी हेल्प से हम अपनी साइट के रैंक को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, गूगल या दूसरे सर्च इंजन पर हम किसी भी कंटेंट को कीवर्ड की हेल्प से ढूंढते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड रिसर्च का मकसद ये होता है कि सर्च इंजन पे हाई ट्रैफिक को गेन करने वाले टर्म को सर्च करना। मींस कि सर्च इंजन में सबसे ज़्यादा कौन से कीवर्ड या कौन से सर्च टर्म ज़्यादा यूज हो रहे हैं, उनको एक तरीके से खोजना या उसकी रिसर्चिंग करना। ठीक है, बिना कीवर्ड रिसर्च के हम ये नहीं जान सकते हैं कि हम अपने ब्लॉग को किन कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज करें जिससे हमारे ब्लॉग पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए। मान लीजिए हमने कोई ब्लॉग क्रिएट किया हुआ है, जब तक हम वहाँ पे कीवर्ड रिसर्चिंग नहीं करेंगे या जब तक हम कीवर्ड को डिसाइड नहीं करेंगे तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हम किस कीवर्ड को अपने ब्लॉग को किस कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। हम ऑप्टिमाइज क्यों करेंगे या कीवर्ड रिसर्चिंग क्यों करेंगे? जिससे हमारे ब्लॉग पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आ जाए। अब यहाँ पे ट्रैफिक इज इक्वल टू मनी होता है, यानी कि अगर हमारे ब्लॉग पर, हमारे वेबसाइट पे, हमारे यूट्यूब चैनल पर ट्रैफिक आती है तो ट्रैफिक इज इक्वल टू क्या होगा? आपका मनी। ठीक, ये चीज़ें। अब आगे कीवर्ड रिसर्च के कुछ स्टेप हैं, कुछ फ्री टूल है, फ्री टूल जो कीवर्ड रिसर्च में कीवर्ड आपको प्रोवाइड होता है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, कीवर्ड रिसर्च क्या होता है? कीवर्ड रिसर्च में 4 स्टेप होते हैं। क्या क्या है? आप अपनी वेबसाइट के लिए कीवर्ड्स आइडिया जनरेट करते हैं। मीन्स कि आप जब कीवर्ड को ढूंढते हैं तो आप अपने वेबसाइट के लिए, अपने बिजनेस के लिए एक आइडिया क्रिएट करते हैं कि हमें किस टाइप की कीवर्ड की ज़रूरत होगी। ठीक है, कितनी बार यह वर्ड सर्च किया जाता है? सर्च वॉल्यूम पता करते हैं। मीन्स कि जो भी हम उसको सर्च करते हैं,
जो भी कीवर्ड, यह कीवर्ड कितनी बार सर्च किया गया है या यह वर्ड कितनी बार सर्च किया गया है, उसका सर्च वॉल्यूम पता लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद कितना कॉम्पिटेटिव है यह कीवर्ड, उसका पता लगाते हैं। मीन्स कि जो हम कीवर्ड देख रहे हैं उसको फाइंड आउट हो रहा है ये इस कीवर्ड में कितना कंपटीशन है या कितना कॉम्पिटेटिव है ये कीवर्ड। ठीक है, उसके बाद हम करते क्या है कि सही कीवर्ड को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि उसके बाद क्या करते हैं, हम उसमें से सही कीवर्ड को सेलेक्ट करते हैं अपने ब्लॉग के लिए, अपने वेबसाइट के लिए, अपने यूट्यूब चैनल के लिए। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं कि मान लीजिए, सपोज करिए कि हम एक शूज के साथ डील कर रहे हैं, शूज के साथ हम क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा शूज है वो क्या है, वो हेड कीवर्ड है। ठीक है, जो हमारा शूज है वो क्या है, हेड कीवर्ड है। ठीक है, ये क्या है, हेड कीवर्ड है। अब शूज में तो बहुत सारे इसमें कैटेगरी आ सकती है। इसमें जो आपका बॉडी कीवर्ड, इसमें आपका मेन शूज, किड्स शूज, लेडीज फुटवियर, स्पोर्ट्स शूज, पार्टी वियर शूज, कैजुअल शूज। ठीक है, तो हम इन्हीं के बेस पर अपने आइडिया को जनरेट करते हैं। ठीक है, और हर बॉडी कीवर्ड से कई टेल कीवर्ड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मीन्स इससे कहने का मतलब आपको ये बताते हैं कि आपका जो हेड कीवर्ड होता है उसके बारे में। ठीक है, हेड कीवर्ड, बॉडी कीवर्ड और लॉन्ग कीवर्ड के बारे में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हेड कीवर्ड क्या होता है, जो सिंगल वर्ड में होते हैं। हेड कीवर्ड का मतलब जो सिंगल वर्ड में होता है, जैसे शूज या बुक आदि। ठीक है, अब इन कीवर्ड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि ये क्या एक सिंगल वर्ड में होता है, जैसे शूज हो गया, आपका बुक हो गया, क्या होता है, इनका सर्च वॉल्यूम जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इन्हें टारगेट करें, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इन पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और अच्छी तरह से ये कन्वर्ट भी नहीं होते हैं। इसका मतलब अगर आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी बहुत हाई नहीं है, लाइक अमेजॉन, फेसबुक, ईटीसी, तो आप इन कीवर्ड को सेलेक्ट ना करें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये आपका हेड कीवर्ड के बारे में हो गया। उसके बाद आपका जो बॉडी कीवर्ड है, बॉडी कीवर्ड क्या होता है इसको देखते हैं। बॉडी कीवर्ड को, बॉडी कीवर्ड इस यह कीवर्ड जनरली टू वर्ड से बने होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स शूज या स्कूल बुक्स। ठीक है, इन बॉडी कीवर्ड्स की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि जो बॉडी कीवर्ड्स होते हैं इनके भी कुछ विशेषताएं हैं। बॉडी कीवर्ड पर डिसेंट सर्च वॉल्यूम होता है, यानी कि बॉडी कीवर्ड पे क्या होता है, डिसेंट सर्च वॉल्यूम होता है। बॉडी कीवर्ड पे कंपटीशन मीडियम लेवल पर होता है। ठीक है, इस पे जो कंपटीशन होता है वो क्या होता है, मीडियम लेवल पर होता है। हेड कीवर्ड के कंपेयर में इन्हें कन्वर्ट करने के चांस ज़्यादा होते हैं, हम इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है, इन कीवर्ड में दो से ज़्यादा वर्ड का यूज होता है, जैसे मेन शूज सेल या बाई ओल्ड स्कूल बुक। लॉन्ग कीवर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लॉन्ग कीवर्ड की। ठीक है, इनका सर्च वॉल्यूम बहुत ही कम होता है, लाइक लेस देन आप कह सकते हैं कि 1000 सर्चेज। ठीक है, अधिकतर लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड का यूज करते हैं। अधिकतर लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, यह बेस्ट कन्वर्टिंग कीवर्ड्स होता है। ठीक है, इन कीवर्ड को सिलेक्ट करने और एसईओ करने पे टॉप 3 पोजीशन में रैंक करना आसान होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमने कोई अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई लिया हुआ है, तो हमें ये आपको पता होना चाहिए कि क्या हम हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड का यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसकी जो सर्च वॉल्यूम होती है ये क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है, सर्च वॉल्यूम क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, तो हमेशा हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड का यूज करना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे जानेंगे कि कीवर्ड रिसर्च टूल क्या होते हैं, मीन्स कि किस टूल्स की हेल्प से
हम कीवर्ड्स को सर्च फाइंड आउट करते हैं, जिससे हम अपने वेबसाइट, यूट्यूब और ब्लॉग के एसईओ में उसको यूज करते हैं। देखिए, कुछ फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल हैं जिसमें आपका गूगल ट्रेंड है। ठीक है, गूगल ट्रेंड क्या है? ये गूगल का प्रोडक्ट है। गूगल ट्रेंड के अंदर जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक, ट्रेंडिंग कीवर्ड, उन सभी के डेटा का आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स कि गूगल ट्रेंड क्या है? ये गूगल का प्रोडक्ट है। इसके अंदर हम ट्रेंडिंग टॉपिक, ट्रेंडिंग कीवर्ड, ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी डेटा होंगे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, और उसका आप अपने वेबसाइट, ब्लॉग, यूट्यूब के वीडियो के एसईओ के लिए उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका कुछ और फीचर हैं। हम ग्लोबली डेटा को भी या ग्लोबली कीवर्ड को भी हम एक तरीके से इसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कंट्री वाइज कीवर्ड को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लोकेशन, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन के भी कीवर्ड को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से गूगल ट्रेंड का यूज करके हम ट्रेंडिंग टॉपिक, ट्रेंडिंग कीवर्ड, ग्लोबली डेटा, कंट्री वाइज लोकेशन डेटा को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल है। ये क्या है? ये गूगल द्वारा इसको प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि इसकी सर्विस को गूगल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें क्या होता है कि हम जितने भी कीवर्ड को हम देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं और अपने ब्लॉग में, अपने वेबसाइट में, अपने यूट्यूब चैनल के वीडियो के लिए उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ यूजेस एंड बेनिफिट हैं। ये क्या होता है? एकदम फ्री होता है, फ्री फ्रॉम होता है। इसमें हमें कोई पेमेंट गूगल को पे नहीं करना होता है, और इसको हम अनलिमिटेड टाइम भी इसको हम यूज कर सकते हैं। ये इजी टू यूज होता है, इसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट फॉर बिगिनर, अगर कोई बिगिनर है, इसको जानना चाहता है, सीखना चाहता है, तो उसे आसानी से सीख सकता है। उसके बाद लॉन्ग टेल एंड शॉर्ट टेल कीवर्ड। ठीक है, लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड के डेटा को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा फ्री टूल है गूगल कीवर्ड प्लेनर। ठीक है, गूगल जो है, गूगल कीवर्ड प्लेनर भी गूगल का ही प्रोडक्ट है। ठीक है, गूगल कीवर्ड प्लेनर गूगल का ही प्रोडक्ट है, जो गूगल एड्स के अंदर मिलता है। यानी कि हमने आपको पिछले गूगल एडवर्ड पढ़ाया है, उसमें इसके बारे में हमने बताया था आपको कि गूगल एड्स के अंदर क्या है, आपको गूगल कीवर्ड प्लेनर मिलता है, और गूगल एड्स टूल के अंदर जाके गूगल कीवर्ड प्लेनर टूल का यूज कर सकते हैं। वहाँ से भी आप फ्री कीवर्ड, ठीक है, वहाँ से भी आप फ्री कीवर्ड डेटा निकाल के अपनी वेबसाइट, ब्लॉग या यूट्यूब वीडियो के लिए एसईओ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अदर भी फीचर हैं। इसमें हम अनलिमिटेड कीवर्ड डेटा को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ग्लोबली डेटा को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लोकेशन वाइज डेटा को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कंट्री वाइज डेटा को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और कंपटीशन मीन्स कि अगर कोई कंपटीटर है आपके बिजनेस से रिलेटेड, तो उसके भी कीवर्ड को हम देख के अपने ब्लॉग, वेबसाइट में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसमें डाउनलोड ऑप्शन भी होता है। मीन्स कि आप जो भी कीवर्ड देख रहे हैं, जो भी कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, उसको आप डाउनलोड करके सेव करके अपने पास रख सकते हैं फर्दर यूज के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आपके कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड। अब हम कुछ बेनिफिट, इसके कीवर्ड रिसर्च के क्या क्या बेनिफिट हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपका जो गूगल कीवर्ड प्लेनर है, इसके भी कुछ आपके यूज एंड बेनिफिट हैं। ये फ्री होता है, इजी टू यूज होता है, बेस्ट फॉर बिगिनर, लॉन्ग टेल एंड शॉर्ट टेल, जो पीछे मैंने बताया वही चीजें इसमें भी प्रोवाइड होती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कीवर्ड रिसर्च के बेनिफिट के बारे में। इसका पहला बेनिफिट है, अगर आप अपने हर पोस्ट को कीवर्ड रिसर्च करके लिखते हैं, तो आपका ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा टारगेटेड ट्रैफिक गेन करेगा, और आपका पोस्ट जल्दी गूगल में रैंक करेगा। ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, मतलब आप जो भी पोस्ट आप कर रहे हैं, उसके लिए आप कीवर्ड रिसर्च करके लिखें। इससे क्या होगा, आपका जो ब्लॉग होगा ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक गेन करेगा, और आपका जो पोस्ट होगी वो गूगल पर जल्दी रैंक होगी। ठीक है, दूसरा है, जितने ज़्यादा आपके पोस्ट सर्च इंजन में रैंक होंगे,
आपकी साइट की डोमेन अथॉरिटी उतनी अच्छी होगी। मीन्स कि सीधी सी बात है, अगर आपके ब्लॉग पे, साइट पे अगर ज़्यादा, एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर ट्रैफिक आ रही है, तो आपकी जो आपका साइट है उसकी एक तरीके से गूगल में उसकी इमेज बढ़ेगी, ट्रस्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, ये चीज़ें। तीसरा है कीवर्ड रिसर्च की हेल्प से आप अपने ब्लॉग के कंटेंट को आइडियाज मिल जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें। अगला है कीवर्ड रिसर्चिंग से आप अपने ब्लॉग को स्पेशल कीवर्ड के लिए रैंक करा सकते हैं। ठीक है, स्पेशल कीवर्ड के लिए आपका पोस्ट जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, आपके पोस्ट उतने ज़्यादा शेयर होंगे और आप उस पर उतना ही ज़्यादा ट्रैफिक आएगा। सीधी सी बात है कि अगर शेयरिंग होगा, आपका पोस्ट ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, तो सीधी बात है कि ट्रैफिक आपको इंक्रीज होगी या ट्रैफिक आपको मिलेगी। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च की हेल्प से आप जान सकते हैं कि किसी पार्टिकुलर कीवर्ड की कंपटीशन क्या है और आपको हाई ट्रैफिक गेन करने के लिए कितने एफर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अगला है आपकी साइट के कितने ज़्यादा कीवर्ड गूगल में रैंक करेंगी, उसकी रैंकिंग उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी। ठीक है, सीधी बात है कि जितने भी आप कीवर्ड अपने साइट पे ज़्यादा यूज करेंगे, अगर आपका कीवर्ड अगर रैंक कर रहा है, ठीक है, तो आपकी रैंकिंग ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर आपको गूगल सर्च इंजन में अधिक ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए तो आपको कीवर्ड रिसर्चिंग करनी चाहिए। मींस ऑर्गेनिक मतलब फ्री फ्रॉम, इसमें हमें कोई मतलब सर्च करने के लिए कोई पेड नहीं करना होता है। ठीक है, गूगल को। तो हमें क्या करना चाहिए, कीवर्ड रिसर्चिंग करनी चाहिए। अगला है कीवर्ड के गूगल में रैंक करने पर आपको जो ट्रैफिक मिलेगा उससे ऐड और एफिलिएट मार्केट दोनों से ज़्यादा अर्निंग होती है। मींस इसके थ्रू हम अर्निंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको पूरा बेसिक से कीवर्ड रिसर्च के बारे में, कीवर्ड फ्री टूल्स के बारे में, इसके बेनिफिट के बारे में बताया। हम उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। आप इस वीडियो को पूरा देखें, चीज़ों को समझें और जितने भी मैंने कंटेंट डिलीवर किया हुआ है, इस कंटेंट को आप नोट डाउन करें और नोट्स बनाएं फॉर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के व्यू से हर बार ये पूछा जाता है कि कीवर्ड रिसर्च क्यों ज़रूरी है या कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट होगा इस पूरे कीवर्ड रिसर्च के वीडियो में, तो आप मुझे पर्सनल कॉल या पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।